नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल जीके स्टडी 94 में स्वागत है। साहिल के साथ आज देखने वाले हैं सीटीबी से जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आगामी शिक्षक भर्ती और सीजी टेट 2024 के लिए इम्पोर्टेंट होने जा रही है। तो पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, विशिष्ट बालक होते हैं प्रतिभाशाली, समस्यात्मक बालक या सृजनात्मक बालक या उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। विशिष्ट बालक होते हैं प्रतिभाशाली भी, समस्यात्मक बालक भी, सृजनात्मक बालक भी जो है विशिष्ट बालक के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली एवं सृजनात्मक बालकों में विशेष खाली स्थान नहीं है, गतिशीलता नहीं है, स्थानांतरण नहीं है, अंतर नहीं है या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रतिभाशाली एवं सृजनात्मक बालकों में विशेष अंतर नहीं है। सृजनात्मक बालक में निम्न विशेषता होती है: मौलिकता की, कल्पनाशीलता की, निर्भीकता की एवं उपर्युक्त सभी। तो जो सृजनात्मक बालक होता है उसमें ये सभी गुण होते हैं। मौलिकता भी होती है, निर्भीकता भी होती है, कल्पनाशीलता। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कक्षा में उन्नति की जानी चाहिए। उद्दंड बालकों को, प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक या प्रयुक्त सभी। तो कक्षा में जो उन्नति की जानी वो चाहिए वो सभी बालकों की जानी चाहिए। ऐसा किसी भी छात्र में जो है मतभेद नहीं करना चाहिए, समान रूप से सभी का विकास करना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रयुक्त सभी। जो बालक औसत से कम होते हैं उन्हें कहते हैं पिछड़ा बालक कहते हैं, प्रतिभाशाली बालक कहते हैं, मंदबुद्धि बालक कहते हैं या उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पिछड़ा बालक। जो बालक औसत से कम होते हैं उसको बोलते हैं पिछड़ा बालक। समस्यात्मक बालक वे बालक हैं जिनके व्यवहार या व्यक्तित्व में किसी प्रकार की असमानता पाई जाती है। यह कथन किसका है? वैलेंटाइन का है, वुडवर्थ का है, गुड का है या इनमें से कोई नहीं। तो ये कथन वैलेंटाइन का है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बालक के समस्यात्मक होने के कारण है: वंशानुगत कारण है, बुरी संगति है या मूल प्रवृत्तियों का दमन या उक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बालक के जो समस्यात्मक होने का कारण वंशानुगत कारण भी हो सकता है, बुरी संगति भी हो सकती है और मूल प्रवृत्तियों का जो है दमन। अगला प्रश्न है, मूल प्रवृत्तियों के दमन से बालक में उत्पन्न होते हैं क्या विद्रोह, सुधार, विश्वास या प्रेरणा? तो इसका सही आंसर है, ऊपर ही देखें, जो है समस्यात्मक बालक में मूल प्रवृत्तियों के दमन होने से जो है विद्रोह उत्पन्न हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अंधे बालक किस श्रेणी के विशिष्ट बालक में आते हैं? क्या समस्यात्मक बालक के अंतर्गत आते हैं या पिछड़े बालक या विकलांग बालक या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर हो जाएगा विकलांग बालक। जो अंधे हैं, अपंग है, शारीरिक रूप से जो है अक्षम है, ऐसे बालकों को जो है विकलांग के अंतर्गत रखा जाता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विकलांग बालक। अंधे बालक को शिक्षा दी जानी चाहिए साधारण विधि द्वारा, ब्रेल लिपि विधि द्वारा या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जो अंधे बालक है वो विशेष जो है उनको शिक्षा देनी चाहिए। तो सामान्य साधारण विधि से तो अंधे बालक को जो है शिक्षा देना जो है सही नहीं है, उचित नहीं है, क्योंकि साधारण विधि से देने से जो है सही तरीके से बच्चों को शिक्षा नहीं दी जा सकती। उनको विशेष प्रकार की जो है उनके लिए विधि का प्रयोग करना चाहिए, जैसे ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि जो है अंधे बालक को शिक्षा देने के लिए उपयोग की जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानसिक मंद बालक होते हैं सामान्य से कम, सामान्य से अधिक, सामान्य नहीं या कोई नहीं? तो इस मानसिक मंद बालक होते हैं जो है सामान्य से जो है
कम होते हैं ऐसे बालक को जो है मानसिक मंद बालक कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अधिगम निर्योग्य बालकों में कमी होती है। कम सुनना, अधिक सुनना, दौड़ना या कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा कम सुनना। जो अधिगम निर्योग्य बालक होते हैं उसमें जो है सुनने की क्षमता कम होती है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सामाजिक दृष्टि से अपंग बालक होते हैं। सांवेगिक रूप से अपरिपक्व या श्रवणहीन या दृष्टिहीन या कोई नहीं। तो सामाजिक दृष्टि से अपंग होते हैं जो सांवेगिक रूप से अपरिपक्व होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शारीरिक रूप से अपंग बालकों में पाया जाते हैं। क्या ज्ञानेंद्रिय दोष पाया जाता है, मांसपेशी दोष पाया जाता है या स्नायुविक दोष या कोई नहीं। तो शारीरिक रूप से जो अपंग बालक होते हैं उनमें जो है पाया जाता है मांसपेशी दोष। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मानसिक मंदता का कारण होते हैं वातावरण, वंश परंपरा, अशिक्षा या इनमें से कोई नहीं। तो मानसिक जो मंदता होता है वो होता है वंश परंपरा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वही बालक योग्यता सूची में स्थान पाते हैं जो स्तर में होते हैं, उच्च होते हैं, निम्न होते हैं या मध्य होते हैं, कोई नहीं। तो वही बालक योग्यता सूची में स्थान पाते हैं जिनका स्तर जो है उच्च होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। श्रवणेंद्रिय दोष वाले बालक कहे जाते हैं। गूंगे को बोले जाते हैं, बहरे को या अंधे को या इनमें से कोई नहीं। तो श्रवण इंद्रिय दोष से नाम से स्पष्ट है दोस्तों कि ये जो है सुनने में जो है कमी है, उस ऐसे बालक को कहेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहरे। श्रवण इंद्रिय दोष वाले बालक को कहेंगे बहरे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बाल अपराधी बालक कहे जाते हैं। कौन? जो बुद्धिमान होते हैं ऐसे बालक को, या बुद्धिहीन होते हैं या क्रियाहीन होते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे बालक जो जिनमें जो है बुद्धिहीन की कमी हो, मतलब बुद्धिहीन होती है, बुद्धि की कमी होती है, और जो है नैतिक रूप से जो है परिपूर्ण नहीं होते हैं। चोरी करना, जैसे झूठ बोलना, इस प्रकार से जो दंडनीय बालक होते हैं उनको बोलते हैं अपराधी बालक। तो उसमें जो बुद्धि की कमी होती है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बुद्धिहीन। विशिष्ट बालकों को चाहिए क्या? विशिष्ट शिक्षा चाहिए या उनको दंड चाहिए या जेल चाहिए, इनमें से कोई नहीं। तो विशिष्ट बालकों को जो है विशिष्ट शिक्षा चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। विशिष्ट शिक्षा में अध्यापक होना चाहिए। विशिष्ट प्रशिक्षित, प्रौढ़ आयु वाला, कम आयु वाला या कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो है विशिष्ट प्रशिक्षित जो है अध्यापक होना चाहिए विशिष्ट शिक्षा के लिए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अंधों को शिक्षा दी जाती है फिंगर स्पेलिंग विधि द्वारा, खेल विधि द्वारा, या फ्रेंच विधि द्वारा, या टेलर फ्रेम विधि द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रेंच विधि द्वारा। अगला प्रश्न है, अपराधी बालक वे होते हैं जिनमें सृजनात्मकता शक्ति होती है, जिनमें साधारण बालकों से अधिक योग्यता होती है, या जिनकी बुद्धि लब्धि कम होती है, या जिनमें चोरी करने, झूठ बोलने आदि की आदतें होती हैं। तो अपराधी बालक वही है दोस्तों जिनमें नैतिकता की जो है अभाव होती है, झूठ बोलना, चोरी करना, इस प्रकार के जो अवगुण पाए जाते हैं ऐसे बालक को बोलते हैं अपराधी बालक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिनमें चोरी करने, झूठ बोलने आदि की आदतें होती है उनको अपराधी बालक कहते हैं।